श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेद्भ्रमः। यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में सर्वप्रथम 7टा श्लोक से मुख्य जे देवी देवता गुरु आदि छथिन तिनकर वंदना करै छथि। सर्वप्रथम ओ विद्या के देवी माँ सरस्वती जी और बुद्धि के देवता गणपति जी के वंदना करै छथिन। 7टा कांड छै रामायण में और 7टा श्लोक से वंदना भऽ रहल अछि। वर्णानाम अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षर अर्थ समूह रस छंद आ मंगल के करय वाली श्री सरस्वती जी आर गणेश जी के हम वंदना करै छी। पुनः तुलसीदास जी गौरी शंकर और भवानी शंकर के वंदना करै छथि
और कहै छथिन भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। पुनः हम भवानी शंकर के वंदना करै छी जे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप छथि आर जिनकर बिना सिद्धजन अपन अंतःकरण में स्थित ईश्वर के नहीं देख सकै छथि। ओकर बाद तुलसीदास जी गुरु के वंदना करै छथि और कहै छथिन शंकर रूपी गुरु के वंदना करै छथि। शंकर जी जी छथिन हुनका महागुरु मानल गेल छनि, तो वो शंकर रूपी गुरु के वंदना करे तुलसीदास जी कहै छथि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु के हम वंदना करै छी। एहन गुरु जे जिनकर आश्रित भ कऽ जे टेढ़ चंद्रमा अछि ओहो वंदनीय भऽ जाइत अछि। एहन जे शंकर रूपी गुरु छथि तिनकर हम वंदना करै छी। चारिम श्लोक में कवीश्वर आ कपीश्वर यानी कवीश्वर भेलखिन कवि के ईश्वर कवीश्वर, तो कवीश्वर कहल गेलनि वाल्मीकि के और कपीश्वर भेलखिन हनुमान जी। तो चारिम श्लोक में वो वाल्मीकि और हनुमान जी के वंदना करैत कहै छथि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। यानी श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार कर वाला विशुद्ध विज्ञान संपन्न जे कवीश्वर वाल्मीकि जी छथि और जे कपीश्वर हनुमान जी छथि तिनकर हम वंदना करै छी। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सीता जी के वंदना करै छथि, जानकी जी के वंदना करै छथि, मैथिली के वंदना करै छथि आ कहै छथिन उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उद्भव स्थिति असंहार यानी उत्पत्ति स्थित और संहार करे वाली क्लेश के हरे वाली क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी 100 प्रकार के कल्याण करे वाली एहन जे सीता छथि एहन जे श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा माँ जानकी छथि तिनका हम प्रणाम करै छी। छठम श्लोक में भगवान हरि यानी रामचंद्र जी के वंदना करैत कहै छथिन यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। यानी जिनकर माया के वशीभूत भव संपूर्ण संसार ब्रह्मा आदि देवता एवं असुर जिनकर सत्ता में रस्सी में सर्पक भांति ई संपूर्ण जगत परिलक्षित होइत अछि सत्य प्रतीत होइत अछि
आ जिनकर केवल चरण भवसागरक तोड़य के इच्छा राखय वाला के लेल नाव छै, एहन समस्त कारण सँ परे, समस्त कारण सँ पर यानी ओ सब कारणक कारण सेहो छथि और सबसँ श्रेष्ठ छथि। तऽ एहन जे राम कहाय वाला भगवान हरि छथि, तिनकर हम वंदना करै छी। और 7वें श्लोक में रामायण जे लिख रहल छथिन ताहि के बारे में कहै छथि अपन स्वतः के इच्छा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, कि अनेक पुराण शास्त्र तंत्र आदि सँ सम्मत जे रामायण में वर्णित अछि आ जे किछु अन्यत्र सँ सेहो उपलब्ध कयल गेल अछि भेल अछि। किछु रामायण में वर्णित अछि आ किछु अन्यत्र सँ सेहो उपलब्ध भेल। एहन जे रघुनाथ जी के कथा अछि से तुलसीदास स्वान्तः सुखाय अपन अंतःकरणक सुखक लेल भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करैत छथि। तो तुलसीदास जी रामायण में शुरुआत में इस 7टा श्लोक से मंगलाचरण करे छथि। तुलसीदास जी के जे रचना अछि ओ ओना तऽ कहै छियै जे अवधि में छै, मूलतः छै हो अवधि में, मुदा हिनकर रचना जो रामायण पूरा ढंग से पढ़बै तो दोहा चौपाई छंद सोरठा एहि में रचना छै। और ई रचना सब मुख्यतः ई एकटा शब्द समूहक रचना छै, तैं दुआरे एकरा जन भाषा कहि सकै छी। कारण पूरा रामायण में जतेक शब्द के भंडार छै, जे रचना छै, ओ रचना सब भाषा से लेल गेल छै। यानी जो मैथिल जन पढ़ता तो बहुत रास में शब्द समूह मैथिली बुझायत, बंगाली पढ़त तो बहुत शब्द समूह बंगाली बुझायत, मराठी पढ़ते तो मराठियों के भेटते। यानी जे ई रामायण पढ़त ओई में ओकर अपन भाषा के शब्द ई में भेट जेते। आ दोसर बात कहबे कलहुँ जे क्रिया जे छै एहि में ओ अल्प मात्रा में छै, क्रिया छुपल रहै छै। तो ई अहाँ के जन भाषा में जे जहिना पढ़े छै तकरा अपने भाषा में बुझाई छै कि रामायण अछि। जेना आब एकटा देखियौ, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरो। आब एहि में देखियो, जो एहि में हिंदी में अर्थ निकालब तो ई हिंदी के रूप में अर्थ निकलते,
मैथिली में अर्थ निकालबै तो मैथिली में। आब क्या एहिठमा क्रिया शब्द छुपल अछि ना, बंदौं गुरुपद कंज, यानी गुरु महाराज के चरण कमल के हम वंदना करै छी। आ हिंदी में कहबै तो की कहबै, गुरु महाराज के चरण कमल के हम मैं वंदना करता हूँ। तो इसमें छी और है वाला कतौ बात नहीं छै। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जे कृपा समुद्र और नर रूप में श्री हरि छथि, जे कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि छथि। तो जो अहाँ मैथिली में देखबै तो अहाँ मैथिली में बुझि सकै छियै, आ हिंदी में जो एकर वर्णन करबै तो जे कृपा के समुद्र नर रूप में श्री हरि हैं। कहक अर्थ जे पढ़ते से अपना ढंग से अपन भाषा बुझेते, जन भाषा बुझेते। तुलसीदासक रामायण के ई विशेषता छै। शब्दक समूह छै, क्रिया छुपल छै, बहुत कम बुझाई पड़त। ई तुलसीदास जी के रामायण के विशेषता छै।